मेरे प्यारे साथियों एवं भक्ति के प्रति, ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाले प्रियजनों, आज आपका YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं YouTube चैनल के माध्यम से आप सबों को माँ लक्ष्मी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुनेंगे। यदि आप नए हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। माँ लक्ष्मी सुख समृद्धि और धन की देवी हैं। जब पृथ्वी माता का व्रत किया जाता है तो लक्ष्मी माता की कहानी सुनकर व्रत पूर्ण किया जाता है। लक्ष्मी माता के व्रत को वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। वैभव लक्ष्मी व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है। इस व्रत को स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है। लक्ष्मी माता का व्रत रखने से सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। दीपावली के दिन माता लक्ष्मी का व्रत किया जाता है और लक्ष्मी माता की कहानी सुनी जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करने आती हैं। जो भी माँ लक्ष्मी के सच्चे मन से आराधना करती हैं, माँ लक्ष्मी उस पर अपनी कृपा बरसाती रहती हैं। दीपावली वाले दिन कई लोग व्रत रखते हैं और शाम के समय व्रत विधि विधान के साथ खोलते हैं और लक्ष्मी माता की कहानी सुनी जाती है। तो आइए हम जानते हैं लक्ष्मी माता की पावन कथा। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार की एक बेटी थी। वह हर रोज़ पीपल सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि मेरी सहेली बन जा। जब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर कल बताऊंगी, तो साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात बता दी और कह दी। तब उसके पिता ने बोले कि वह तो लक्ष्मी जी हैं, अपने को और क्या चाहिए, तो लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से फिर निकल कर आई और उन्होंने कहा कि सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा कि ठीक है, बन जाऊंगी, और दोनों इस तरह से सहेली बन जाती हैं। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता भी देती हैं। घर आकर लड़की ने अपने माँ बाप को कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब उनके पिता ने कहा कि सहेली के यहाँ जाने से पहले तो घर का जितने भी काम काज है इसको संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जिमने गई और लक्ष्मी जी ने उसे साल 2 साला ओढ़ने के लिए दिया। रुपये दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार के भोजन उन्हें कराया। जिम करने के बाद जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने उसकी पल्ला पकड़ लिए और कहा कि मैं भी तेरे घर जिमने आऊँगी। तो उसने कहा कि ठीक है, आ जाइए। वह घर जाकर चुपचाप बैठ तो गई। तब उसके पिता ने पूछा कि बेटी, सहेली के यहाँ जिम कर आई है और तुम उदास क्यों बैठी है? तब उसने कहा, पिताजी, मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया कि अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे जमाऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा है कि गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले। 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई घर में बैठ जाना। लड़की सफाई करके झाड़ू लगाकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका नौलखा हार छील उठाकर ले गई और उसके घर वह नौलखा हार डाल गई और उसका लड्डू ले गई। उसने हार को देखा तथा बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लाने लगी। तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए? तब उसने कहा कि मुझे सोने की चौकी,
सोने का थाल साल 2 साला दे दें, मोहर दें और सामग्री दें। 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना ही सामान दें। तो इस तरह से सारी चीज़ें लेकर उसने बहुत तैयारी की और रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा कि सहेली चौकी पर बैठ जा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि सहेली चौकी पर तो राजा रानी के भी नहीं बैठी है, किसी के भी नहीं बैठी। तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना ही पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिर की। लक्ष्मी जी के बैठने के बाद उनका बहुत खातिर हुआ। फिर लक्ष्मी जी वहाँ, तब उसने बहुत ही खातिर करने के बाद वो लक्ष्मी जी ने भी बहुत खुशी और वैसे उसने भी की जैसा कि लक्ष्मी जी ने उनके साथ किया था। लक्ष्मी जी बहुत ही खुश हो गई। घर में खूब रुपया एवं लक्ष्मी जी इतनी खुश हुई कि खूब रुपया धन दौलत उनको मिलना शुरू हो गया। साहूकार की बेटी ने कहा कि मैं अभी आ रही हूँ, आप कहीं मत जाइए, मैं तुरंत आ रही हूँ वहाँ से, तुम यहीं बैठे रहना। और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी ही रही। उसको बहुत दौलत दी। हे लक्ष्मी जी, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। कहते सुनते हुंकारा भरते और अपने सारे परिवार को दिए। पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे माता लक्ष्मी, कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामना पूरा करना। तो मेरे प्यारे प्रियजनों, आज आपने माँ लक्ष्मी की कथा को सुन ही लिया है, देखा भी है। यह लक्ष्मी जी की, ये लक्ष्मी माता की कृपा और इनकी फल है, जिसके कारण आज हम फलित हैं। आशा करते हैं कि आपको लक्ष्मी माता की यह कहानी पसंद आई होगी। तो मैं जाते जाते आपसे निवेदन करता हूँ, कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, भूलेंगे नहीं। मैं फिर आपसे अगले एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय जय जय।